Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padat Vigyan. So friends, welcome to the numerical session 2 of the chapter electrostatics. Ajira video re ame kichi questions solve kariba and most of the questions are based on the concept of electric flux and Gauss law. So let's begin. So first question kon deji, shown below is a distribution of charges. The flux of electric field due to these charges to the surface S is dash. सो देखिपे ये गोटे सरफेस अच्छी एस इज द सरफेस सरफेस भितर दुईटा चार्ज अच्छी प्लस क्यू चार्ज अच्छी आ सरफेस बाहर आउ गोटे प्लस क्यू चार्ज अच्छी तो पचारि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू द सरफेस एस तो आम जाने अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज गिवन बाय 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface the total charge enclosed by the surface तो आम देखा ये जो सरफेस अच्छी एस सरफेस अच्छी ता भितर टोटल केते अमाउंट रो चार्ज एनक्लोज होइक अच्छी सो आउट ऑफ द थ्री चार्जेस ओनली दिस चार्ज एंड दिस चार्ज आर एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस व्हाइल दिस चार्ज इज आउटसाइड तो आमे ते टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हिसाब करबा एई फार्मूला रे आमे जो लिखाई जे क्यू एनक्लोज्ड तो एठी क्यू एनक्लोज्ड केते आसीबो द अलजेब्रिक सम ऑफ these two charges जोटा हेजिबो 2q. Okay, so what will be the flux? The flux will be 2q by epsilon naught, means option B will be the correct one. Next question कर दीजिए ना, a charge small q is located at the center of a cube. The electric flux through any phase is dash. तो देखो ये आम पाखे गोटे क्यूब अच्छी से क्यूब रो सेंटर रे गोटे चार्ज अच्छी स्मॉल क्यू अमाउंट रो गोटे चार्ज अच्छी. So we have to find what is the electric flux through any face of the cube. Suppose एठी गोटे चार्ज अच्छी q अमाउंट रो गोटे चार्ज अच्छी तो आमे जानिचे जे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब सेटा केते आसीबो q by epsilon naught आसीबो तो कोन एटा होची फ्लक्स थ्रू द क्यूब फ्लक्स थ्रू द क्यूब किंतु एठी क्वेश्चन को पचारिची व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस तो आम जाने गोटे क्यूब रो 6टा फेस अच्छी एटा होची गोटे फेस एटा हम आउ गोटे फेस 3टा थर्ड फेस फोर्थ फेस फ्रंट रे गोटे आसीबो फेस जो दिस इज द फ्रंट फेस 5 एंड बैक साइड रे भी गोटे फेस अच्छी दिस इज द 6th फेस. सो टोटल 6टा फेस अच्छी गोटे क्यूब रे. सो टोटल क्यूब रे फ्लक्स केते आसीबो q by epsilon naught आसीबो एंड जेहेतु चार्ज टा एक्जेक्टली सेंटर रे अच्छी ता माने सबु फेस रे इक्वल अमाउंट रो फ्लक्स रहिबो तो जेहेतु पचरा हेछि जे गोटे पर्टिकुलर फेस रे केते फ्लक्स आसीबो तो आंसर केते हबो फ्लक्स थ्रू ईच फेस फ्लक्स थ्रू ईच फेस सेटा केते आसीबो सेटा हे जिवो q by 6 epsilon naught जेहेतु 6टा फेस अछि तो सबु फेस रे इक्वल अमाउंट रो फ्लक्स रहिबो एंड टोटल फ्लक्स थ्रू द एंटायर क्यूब सेटा हे जिवो q by epsilon naught. Okay, and the flux through one phase will be q by 6 epsilon naught. तो यदि मैं सब ऑप्शन देखिबा देन व्हिच ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन ऑप्शन ए काहे कि एठी जो अछि 4 pi q डिवाइडेड बाय 6 into 4 pi epsilon naught एठी 4 pi कैंसिल हे गेले आमे q by 6 epsilon पाइ जिबा. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा पूर्वरु मु ए क्यूब रिलेटेड आ किछि क्वेश्चंस कहि देबी. तो मन रख जदि क्यूब रो सेंटर रे गोटे चार्ज अच्छी क्यू अमाउंट रो चार्ज अच्छी देन टोटल क्यूब रे फ्लक्स केते आसीबो q by epsilon naught आसीबो एंड ईच फेस रे केते आसीबो q by 6 epsilon naught. किंतु ए क्यूब रिलेटेड आउ किछि भी क्वेश्चन अच्छी सपोज पचार दबो जे गोटे क्यूब अच्छी आ से क्यूब रो गोटे कॉर्नर रे सपोज इन क्यूब अच्छी आ से क्यूब रो गोटे कॉर्नर रे चार्ज अच्छी सपोज एटा हला गोटे क्यूब एंड ए कॉर्नर रे गोटे चार्ज अच्छी क्यू अमाउंट रो चार्ज अच्छी. सो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब तो ए केस रे कोन हबो जदि गोटे कॉर्नर रे चार्ज अच्छी देन रिमेंबर दैट फ्लक्स थ्रू द क्यूब फ्लक्स थ्रू द क्यूब सेटा केते आसीबो सेटा आसी जिवो q by 8 epsilon naught. ठीक अछि. आ जदि पचारिबो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू each phase flux through
a face of the cube flux through a face of the cube, तो तार आंसर कौन तार आंसर आसीजिवो 1/3 टाइम्स ऑफ q by 8 एप्सिलॉन नॉट, जार आंसर आसीबो q by 24 एप्सिलॉन नॉट। एटा एम देखिं आसुची देखो, जदी चार्ज q टा ए कॉर्नर रे अछि देन ए जो फेस रहिला तापरे ए राइट फेस रहिला आ जो बैक फेस अछि ए तीनटा फेस रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जिवो, काहे कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड आउ ds वेक्टर दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। केवल लेफ्ट फेस, फ्रंट फेस आउ ए जो बॉटम अछि ए तीनटा फेस रे फ्लक्स रहिबो। ठीक अछि, जेहेतु 6टा फेस रो केवल 3टा फेस रे फ्लक्स रहउची आउ टोटल फ्लक्स केते होउची q by 8 एप्सिलॉन नॉट, तो गोटे फेस रे फ्लक्स केते आसीबो q by 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक अछि, इला गोटे पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कोन ना, जदी गोटे क्यूब रो, एटा गोटे क्यूब अछि, जदी गोटे क्यूब रो जेकोसी गोटे फेस रो सेंटर रे चार्ज अछि, माने एटा गोटे क्यूब कहिला आउ एस क्यूब रो ए जो फेस ता अछि ए फेस रो सेंटर रे चार्ज अछि, तो सेही केस रे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तर आंसर आसीबो q by 2 एप्सिलॉन नॉट। दा मन रखिबो, फ्लक्स थ्रू द क्यूब विल बी q by 2 एप्सिलॉन नॉट। सेमती जदी पचारिबो जे गोटे क्यूब अछि आ से क्यूब रो गोटे एज बा गोटे साइड रो सेंटर रे चार्ज अछि, एटा हला गोटे क्यूब एंड तार गोटे साइड रो सेंटर रे गोटे चार्ज q अछि, तो सेही केस रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब केते आसीबो, आसीजिबो q by 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो रिमेंबर ऑल दिस वैल्यू, जे कोनसी भी क्वेश्चन एते आसी पारे एंड एटा मन रखले तमे जे कोनसी क्वेश्चन भी करि परिबो। ओके, तो ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन दीची ना, इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग an enclosed surface respectively is phi1 and phi2, then the electric charge inside the surface will be dash। तो मन रख जदि क्वेश्चन देइछि जे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर करूची, तो मन रखता इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जदि इनवर्ड फ्लक्स अछि एंटरिंग माने इनवर्ड फ्लक्स को आमे नेगेटिव साइन दबा आउ आउटवर्ड फ्लक्स को आमे पॉजिटिव साइन दबा। सो रिमेंबर दिस इंपोर्टेंट पॉइंट, आउटवर्ड फ्लक्स माने कोन पॉजिटिव फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स माने कोन ना नेगेटिव फ्लक्स। तो जेहेतु एंटरिंग जो कहि जे एंटरिंग रे मीनिंग कोन इनवर्ड, लिविंग रे मीनिंग कोन आउटवर्ड, तो सी कोन कहि जे ना केते अमाउंट रो फ्लक्स एंटर करूची ना phi1 अमाउंट रो फ्लक्स एंटर करूची आ phi2 अमाउंट रो फ्लक्स लीव करूची, तने phi2 होची पॉजिटिव, phi1 होची नेगेटिव। So the total electric charge inside the surface will be dash। तब देखिबा एठी जे टोटल फ्लक्स केते आसीबो ना phi2 हैला पॉजिटिव फ्लक्स, phi1 होची नेगेटिव फ्लक्स, सो phi2 minus phi1 दिस इज द नेट फ्लक्स। ओके, नेट फ्लक्स टू सरफेस आके लिखिबा phi इक्वल टू phi2 minus phi1 एंड आमे यदि गॉस ले यूज करिबा आमे जानि छै कोन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू q by एप्सिलॉन नॉट, तो q केते हे जिवो q हे जिवो phi into epsilon naught, तो नेट फ्लक्स आमे केते पाइचे phi2 minus phi1 पाइचे, so phi2 minus phi1 into epsilon naught will be the net charge enclosed by the surface। So which option will be correct? Option B is the correct one, phi2 minus phi1 into epsilon naught। So next question कौन देइछि, question देइछि जे when an electric dipole p vector is placed in a uniform electric field E vector, then at what angle between p vector and E vector the value of torque will be maximum। तमे जानि छे जदि गोटे डाइपोल टा गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड भितर अछि ता ऊपर जो टॉर्क आसीबो से टॉर्क रो फॉर्मूला कोन हे जिवो pe sin theta, the magnitude of the torque will be pe sin theta and जदि थीटा हे जिवो 90 डिग्री तो sin 91 हे जिवो and the torque will be maximum, so answer of option A। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देइछि ना, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज प्रोपोर्शनल टू डैश r 1 by r square 1 by r cube ना 1 by r। तो आमे जानि छे जे जदि गोटे इनफाइनाइटली लॉन्ग गोटे चार्ज्ड वायर अछि जहार लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, देन से वायर थारु r डिस्टेंस दूर रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसीबो, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लैम्बडा by 2 pi epsilon naught r। तो आमे एई फॉर्मूला जानि पारुचे जे इलेक्ट्रिक फील्ड ता होची इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r
आमे कहि परिबा E is proportional to 1 by R ता माने ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह देछि ना द इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance r from an electric dipole is proportional to dash। suppose एठी गोटे डाइपोल अछि माइनस q आउ प्लस q आर द टू चार्जेस मेकिंग द डाइपोल। तो ए डाइपोल पय जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो सेटा एक्सियल पॉइंट रही पारे किंबा सेटा गोटे इक्वेटोरियल पॉइंट रही पारे। तो आमे जानि छ जे e एक्सियल केते ना e एक्सियल होउची केते k into 2p divided by r cube e इक्वेटोरियल केते एटा हे जिवो k into p by r cube। जदि आमे जेकोनसी गोटे रैंडम पॉइंट नै जिबा बा गोटे आर्बिट्ररी पॉइंट नै जिबा तो आर्बिट्ररी पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसीबो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी kp by r cube into square root of 3 cos square theta plus 1। तो जेकोनसी फॉर्मूला देखले भी जणा पडुची जे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r cube by directly proportional to 1 by r cube। so option C is the correct one। so next question kon dechi question dechi je an electric dipole is placed in an electric field generated by a point charge then which option is correct one। kon dechi now the net electric force on the dipole must be 0, the net electric force on the dipole may be 0, the torque on the dipole due to the field must be 0, the torque on the dipole due to the field may be 0। तो let us understand the question। the question कौन कहला ना गोटे डाइपोल अछि and the dipole is placed in an electric field generated by a point charge। suppose हम पाखरे गोटे point charge अछि एटा होचे गोटे पॉजिटिव point charge। तो हम जानि छै गोटे पॉजिटिव point charge को टाइप रो फील्ड दबो डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दबो। so this is the these are the electric field lines due to a positive point charge एमती आसीबो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रो डायरेक्शंस ला। तो ता माने हमें जानि छै जे पॉइंट चार्ज रो पाखरे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहइबो एंड हम जे दूर दूर को जिबा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हे जिवो ठीक अछि एमती गोटे डाइवर्जिंग फील्ड रहिला। तो जदि एई टाइप रो फील्ड रे आको में कहिबा एटा होजे गोटे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मन रखो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म एंड जदि गोटे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे गोटे पॉइंट गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल रुहे ता ऊपर नेट फोर्स केबे भी जीरो ही परिबो नाही। ता माने ऑप्शन ए आ ऑप्शन बी हमें ताको कैंसिल कर देबा। जदि गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे गोटे डाइपोल अछि देन ता ऊपर नेट फोर्स जीरो ही परिबो किंतु जदि गोटे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भितरे डाइपोल अछि तो सेही केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स केबे जीरो ही परिबो नाही। नेक्स्ट हम देखिबा थर्ड ऑप्शन कोन देछि द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी 0। देखो टॉर्क रो फार्मूला कोन टॉर्क रो फार्मूला होछि p e sin थीटा। तो जदि थीटा 0 हो जिवो तो से केस रे टॉर्क 0 हे पारे किबा दि थीटा हबो पाए तो से केस रे भी टॉर्क 0 हे पारे किंतु ऑप्शन सी लिखा हिची ऑप्शन सी रे कोन लिखा हिची द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी 0। तो मस्ट के तो केबे हबोनी काइना टॉर्क 0 होबा पई व्हाट इज द कंडीशन the condition is that the electric dipole should be parallel or opposite to the electric field। तो जदि एई टाइप रो रहिबो एटा होची सपोज माइनस q चार्ज एटा होची प्लस q चार्ज जदि इलेक्ट्रिक डाइपोल बा डाइपोल मोमेंटा जदि रहिबो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो से केस रे टॉर्क टा 0 ही परिबो इट मे बी 0 इट मे नॉट बी 0। तो ऑप्शन सी लिखा हिची मस्ट बी 0 सो एटा भी भूल हे जिवो। ऑप्शन डी को लिखा है द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी 0। सो मे बी 0 विल बी द करेक्ट ऑप्शन केना जदी थीटा हे जिवो 0 डिग्री किबा पाई हे जिवो तो से केस रे टॉर्क 0 होबो सो मे बी 0 हे पारे ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि ना 8 डाइपोल्स ऑफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड e आर प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब विल बी डैश। तो मन रख एठी जे आमे जानिचे कोन ना गोटे डाइपोल रो नेट चार्ज केते द नेट चार्ज विल बी 0 ओके। तो जदि आमे गॉस ला यूज करिबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस केते हबो सेटा हे जिवो q बाय एप्सिलॉन नॉट हबो बा q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डाइपोल रे जेहेतु नेट चार्ज 0 थाए
तो एंड जेते डाइपोल थिले भी जो कहि 8 डाइपोल थाउ किंबा 10टा डाइपोल थाउ किंबा मिलियंस ऑफ डाइपोल थांतु जेहेतु डाइपोल रो नेट चार्ज 0 सेति पई इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब that will be 0. So option D will be the correct one. So next question kon dechi, question dechi je a cube of side L is placed in a uniform electric field E where E equal to E I cap ta mane electric field achi along x axis. The net electric flux through the cube is dash. So question kon dechi am pakhare gote cube achi se cube ro side kete, the side is L and this cube is placed inside a uniform electric field which is along the x axis. तो एटा होची क्यूब टा एंड आमे जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेचे द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस E इक्वल टू E I cap देछि ओके सो से पचारछि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब तो आर आंसर कोन मन रख जदि गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे एनी काइंड ऑफ क्लोज सरफेस अछि सेटा गोटे क्यूब हे पारे गोटे स्फीयर हे पारे तो जे कोनसी टाइप रो जदि गोटे क्लोज सरफेस अछि देन द फ्लक्स विल बी जीरो काहे कि ना जेतिकिटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंट्री करिवो इनटू द क्यूब सेतिकी फील्ड लाइन कोन हबो बाहर जीवो ठीक अछि तमे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इनटू द क्यूब इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द क्यूब ता माने पॉजिटिव फ्लक्स जा आसीबो नेगेटिव फ्लक्स या आसीबो so the total flux will be zero. Option A is the correct one. Next question kon dechi the distance between a proton and an electron both having a charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb of a hydrogen atom is 10 to the power minus 10 meter. The value of intensity of electric field produced on electrons due to proton will be dash. तो ए क्वेश्चन टा मु सॉल्व करिबिनी मु केवल मेथड कहि देबी इट इज वेरी इजी वन गोटे प्रोटॉन अछि एठी तार चार्ज केते ना 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and we have an electron charge केते ना same magnitude but different opposite sign जरा होची minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and the separation between them is 10 to the power minus 10 meter. तो डिस्टेंस आर केते कहि देछि 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर कहि देछि तो कोन पचाले एठी ना द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रोटॉन विल बी डैश ता माने प्रोटॉन ए इलेक्ट्रॉन जो जगह रे अछि सेठी केते अमाउंट रो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करिवो तो वैल्यू केते आसीबो E इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q by r square so एटा होची 9 into 10 to the power 9 and q केते q होची 1.6 into 10 to the power minus 19 और r जगह केते पुट करिवो 10 to the power minus 10 तो r square केते हिजबो 10 to the power minus 20 हिजबो ओके सो आकु सॉल्व कला परे जहां आसीबो दैट इज आंसर तो जदि मेको सॉल्व करिबा लेट मी सॉल्व इट तो एठी 10 to the power 9 अछि एठी अछि 10 to the power minus 19 एठी अछि 10 to the minus 20 तो 9 एठी 1.6 होइला सो 9 into 1.6 into এটা হেজিব 10 to the power 9 minus 19 और এটা হেজিব plus 20 so 16 into 9 এটা হবো 144 যেটা 1.6 হইছে তাকে লিখি পারিবি 14.4 লিখি পারিবি so 1.6 into 9 will be 14.4 into 10 to the power এটা কেতে হেজিব minus 19 plus 20 সেটা হেজিব 1 1 plus 9 এটা হেজিব 10 so 14.4 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम आसुची आको हम लिखि परबो 1.44 into 10 to the power 11 न्यूटन पर कूलम तमन ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि ना द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल and direction of the dipole are dash will be parallel now will be in opposite direction C रे कोन देछि will be perpendicular and option D टा एमति बाय मिस्टेक सेटा कटि जाइछि सो हम जानि छी जदी गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल अछि एटा होछि माइनस q चार्ज एटा होछि प्लस q चार्ज and this is the equatorial line तो equatorial line ऊपर हम जदी गोटे पॉइंट चूज करिबा बा equatorial पॉइंट नबा इक्वेटोरियल पॉइंट रे आमे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पाइबा से इलेक्ट्रिक फील्ड रे वैल्यू केते आसीबो k p by r cube आसीबो
and this electric field will be opposite to the dipole moment. आम जाने जे dipole moment हूँ from negative to positive charge, so this is the direction of dipole moment, but the electric field at the equatorial point will be opposite to the dipole moment. That option B will be the correct one, will be in opposite direction of the dipole moment. Next question कौन देछि ना, for a given surface the Gauss law is stated as E dot ds, এটা হচ্ছে vector, এটা একটা vector equal to 0. So from this we can conclude that dash option कौन देछि ना, E is necessarily 0 on the surface, E is perpendicular to the surface at every point, the total flux through the surface is 0, the flux is only going out of the surface. सो देख जदि E डॉट ds रो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन 0 हैला ताहाले आमे एथिरु कोन कहि परिबा जे द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0. काहे कि ना माने इट इज नॉट मैंडेटरी दैट E will be 0 on the surface. एटा केबे हबनी, माने एटा हेई पर हे न पारे, बट दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू. ओके, जदि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थिबो E डॉट ds 0 आसीबो, बट स्टिल जदि E 0 नथिबो स्टिल आमे E डॉट ds 0 पाई परिबा. सेमती E is perpendicular to the surface, एटा भी सदा बेले करेक्ट नुह. बाय डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ से कोन कहूची, जदि E डॉट ds होची हम जे पाउची E डॉट ds रो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन एटा होची इलेक्ट्रिक फ्लक्स. जदि E डॉट ds 0 हे गला तमने फ्लक्स हबो 0. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, so option A, option B, option D, they are wrong options. Option C will be the correct one. So next question kon dechi na, consider the charge configuration and a spherical Gaussian surface as shown in the figure. When calculating the flux of the electric field over the spherical surface, the electric field will be due to dash. तो एटा गोटे बढ़िया क्वेश्चन टा, दिस इज ए वेरी कन्सेप्चुअल क्वेश्चन. तो से कोन देछि ना, गोटे स्फीयर अछि, से स्फीयर भितरे गोटे पॉजिटिव चार्ज अछि प्लस q1 आ गोटे नेगेटिव चार्ज अछि माइनस q1, आ स्फीयर बाहर गोटे चार्ज अछि q2. तो से कोन पचाला ना, व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू डैश. देखो आमे जेतरे गॉस लॉ पढुचे, गॉस लॉ कोन कहूची ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस केते हबो ना, टोटल चार्ज enclosed by the surface divided by epsilon naught. Okay, and electric flux through a surface तार फॉर्मूला कोन ना, E vector dot ds vector रो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन. तो ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड अछि से इलेक्ट्रिक फील्ड कहा पे रहिबो, रिमेंबर दिस इंपोर्टेंट पॉइंट. जते बेले आमे गॉस लॉ यूज करूचे फाई बाहर करूचे बा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करूचे, फाई होची क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds. तो ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड अछि, this electric field while calculating the electric field we have to consider all the charges, but electric field due to all the charges will be taken into consideration. ता माने प्लस q1 माइनस q1 q2 ए तीनटा चार्ज पई इलेक्ट्रिक फील्ड जहा रहबो ताको हमें कंसीडर करिबा. किंतु जते बेले हमें नेट फ्लक्स बाहर करूचे, जते बेले हमें एई फार्मूला यूज करिबा q enclosed by epsilon naught, सेते बेले हमें q2 को इग्नोर कर देबा, केवल हमें प्लस q1 और माइनस q1 को हमें कंसीडर करिबा. किंतु इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कला बेले सबु चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करिवो. प्लस q1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहिबो, माइनस q1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहिबो, एंड q2 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहिबो. आ सबु इलेक्ट्रिक फील्ड किछ ना किछ फ्लक्स लिंक करिवे विथ द सरफेस. बट हमें जरे नेट फ्लक्स बाहर करूचे, नेट फ्लक्स ता केते हबो ना, the total charge enclosed within the surface divided by epsilon naught. So a question answer कौन हबो, ऑप्शन सी will be the correct one. सबु चार्ज पई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करिबा, all the charges. Okay, but net electric flux through this sphere सेटा केते हबो 0 होई जिवो. काहे कि ना नेट फ्लक्स बाहर कला बेले हमें q enclosed नबा, तो ए जो स्फीयर अछि से स्फीयर पई q enclosed 0 हो जाउची. काहे कि ना प्लस q1 माइनस q1 अछि, तो हमको ऐड करले आंसर हो जिवो 0. So a question पई the option is correct, option हबो all the charges. So next question कोन देछि, एटा गोटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन टा. What will be the charge present inside the cube which produces electric field Ex equal to 600 x to the power 1 by 2.
ई वाई केते कहला 0 कहला आउ ई जेड भी 0 कहला ता माने y एक्सिस रे किंबा z एक्सिस रे किछि भी इलेक्ट्रिक फील्ड नाही द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग द x एक्सिस केवल x एक्सिस रे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि आउ से x एक्सिस रो इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू केते ना 600 x टू द पावर हाफ तो एथरे जानि पारुचे जे द x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट रेदर इट इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन हम यदि x को चेंज करिबा ताले कोन हबो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हबो एंड एठी जो क्यूब अछि से क्यूब रो साइड केते द साइड इज 0.1 मीटर तो आम लिखि परिबा ए होउची कोन ए होउची क्यूब रो साइड जोटा होउची 0.1 मीटर एंड ए क्यूब रो 6टा फेस अछि तो से पचार जे व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब तो आमे जानि छे जे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो वैल्यू केते ना चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट तो चार्ज इनक्लोज केते हे जिवो एटा हे जिवो एप्सिलॉन नॉट इनटू 5 तो जदि आमे कोनोसी फार्मूला अप्लाई करके जदि आमे फ्लक्स बाहर कर दे परिबा देन आमे इजीली चार्ज इनक्लोज भी पाई जिबा ओके सो हाउ टू गेट इट बा हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स तमे देखिबा जे ए जो क्यूब अछि द क्यूब हैज 6 फेसेस तो 6 फेसेस रु को फेस रे फ्लक्स रहिबो आ को फेस रे फ्लक्स रहिबो नाही तो इलेक्ट्रिक फील्ड केमती अछि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस एमती अछि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जदि हमें 6 टाक सरफेस रो एरिया वेक्टर देखिबा तो ये जो टॉप सरफेस अछि टॉप सरफेस रो एरिया वेक्टर केमती आसीबो द एरिया वेक्टर ऑफ द टॉप सरफेस विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन ठीक अछि सेमती बॉटम जो सरफेस अछि ता पे केमती आसीबो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक अछि सेमती जो राइट सरफेस अछि ता पे आसीबो टुवर्ड्स राइट फॉर द लेफ्ट सरफेस कोड जिवो टुवर्ड्स लेफ्ट जिवो सेमती जो बैक सरफेस अछि बैक सरफेस पे एमती आसीबो आ फ्रंट सरफेस पे एमती आसीबो ठीक अछि त माने अलोंग z एक्सिस तो एथरे में कोन देखे पहले ना इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया वेक्टर दे आर पैरेलल फॉर द लेफ्ट फेस एंड फॉर द राइट फेस केवल लेफ्ट फेस आउ राइट फेस पई इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया वेक्टर दे आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल किंतु बाकी जो चार्टा फेस रहिला टॉप बॉटम फ्रंट बैक एई चार्टा फेस पई कोन हबो इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर जदि इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हेबे तो सेई केस रे सेई फेस रे किछि फ्लक्स रहिबो नाही तो एथरे में कोन जानले ना ए जो क्यूब अछि तार 6टा फेस अछि से 6टा फेस रु केवल 2टा फेस रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहिबो को फेस ना लेफ्ट फेस आउ राइट फेस एई दुईटा फेस रे फ्लक्स रहिबो बाकी जो चारटा फेस रहला किछि फ्लक्स रहिबो नाही काहे कि ना ई आउ डीएस माने इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर ओके नेक्स्ट ला कोन आमे देखिबा जे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस केते हबो लेफ्ट फेस रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते आसीबो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रा फार्मूला कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर तो जदि मैं लेफ्ट सरफेस नउचे देखिबा लेफ्ट सरफेस रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते अछि आ एरिया वेक्टर केते अछि तो आमे देखले कोन ना गोटे क्यूब रो जो चारटा जो 6टा फेस थाए सब फेस उठी गोटे स्क्वायर आउ तार साइड के साइड होची 0.1 मीटर तो एरिया केते हे जो एरिया हे जो a स्क्वायर माने 0.1 रो स्क्वायर सेटा हे जो केते 0.01 हे जो बाकी में लिखि परिबा 10 टू द पावर -2 लिखि परिबा 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर ओके लेफ्ट सरफेस पई कोन होची ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहउची ऑलवेज टुवर्ड्स राइट एमते रहउची इलेक्ट्रिक फील्ड किंतु लेफ्ट फेस रो एरिया वेक्टर कोड कसिबो लेफ्ट को जिवो तो एंगल केते जिवो एंगल हे जिवो 180 डिग्री आकुम लिखिबे एठी EL AL cos ऑफ 180 तो EL माने कोन ना लेफ्ट फेस रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसुची जेमति मो कहतली इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह रे कांस्टेंट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करची कहा ऊपर ऑन द पोजीशन x माने कोन x होची डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एटा ओ हला ओरिजिन तो देखो लेफ्ट फेस टा ओरिजिन रु केते दूर रे अछि 0.1 मीटर दूर रे अछि ठीक अछि तो हमें कोन करबा लेफ्ट फेस रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसीबो 600 इनटू ए जो x लिखा हिची ताकू हम लिखि परिबी 0.1 तार पावर हाफ अछि एठी
ठीक अछि तो कोनटा होउची इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू एरिया केते हे जिवो एरिया हे जिवो केते 10 टू द पावर -2 एटा हे जिवो केते 10 टू द पावर -2 हे गेला ठीक अछि तो कोन एटा होउची एंड cos 180 होउची -1 तो एठी गुडे मु माइनस सिंबल देली सो दिस इज द फ्लक्स टू द लेफ्ट सरफेस सेमती बाहर करबा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द राइट सरफेस बा राइट फेस तो राइट फेस रो एरिया वेक्टर केम रहइबो टुवर्ड्स राइट रहइबो ता माने एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन तो एंगल हिजबो 0 डिग्री तो एठी कोन हबो फाई आर केते बाहरिबो ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट द राइट सरफेस डॉट एरिया ऑफ द राइट सरफेस तो एटा हिजबो ई आर ए आर cos 0 होची 1 तो राइट सरफेस टा केते दूर अछि एटा 0.1 एटा भी 0.1 तो राइट सरफेस टा ओरिजिन रो 0.2 मीटर दूर रे अछि तो ई आर हम कोन लिखिबी 600 into x जगह हम लिखिबी 0.2 तार पावर हाफ ठीक अछि एंड ए आर केते ए आर होची सेम 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 आ cos 0 होची +1 ओके सो हमें फाई एल पाई गले जोटा होची नेगेटिव फ्लक्स फाई आर पाइले पॉजिटिव फ्लक्स सो नेट फ्लक्स केते हे जिवो फाई एल प्लस फाई आर एटा केते हे जिवो 600 into 0.2 रो पावर हाफ into 10 to the power -2 प्लस एटा एटा के ऐड करिबा केतेटा अछि ना -600 into 0.1 रो पावर हाफ into 10 to the power -2 जदि में एथिरे 600 into 10 to the power -2 कॉमन नै जिबा हमें केते पाइबा ना 0.2 रो पावर हाफ माइनस 0.1 रो पावर हाफ ओके तो एटा केते रहि जिवो 6 हे जिवो 6 into 0.2 रो पावर हाफ माइनस 0.1 रो पावर हाफ सो कोन एटा होची हमर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो वंस हमें 5 पाइ गला परे q एनक्लोज केते हबो एप्सिलॉन नॉट इनटू 5 एंड यू नो द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट जोटा होची 8.854 into 10 to the power -12 सेथरे मल्टीप्लाई कर दबा दिस क्वांटिटी 6 into 0.2 रो पावर हाफ minus 0.1 रो पावर हाफ so this is your task to solve this expression and then you have to tell me in the comment section जे which one is the correct answer जो चारटा ऑप्शन देइची कोटा हबा करेक्ट ऑप्शन that you have to find it out तो मु केवल कहि दिली जे हम को प्रोसेस रे करबा so this is the procedure and it is your task to find the correct option so next question kon देइची क्वेश्चन देइची जे the electric field in a region is given by E vector ए आई कैप प्लस बी जे कैप ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड केते कहला ए आई कैप प्लस बी जे कैप ता माने गोटे प्लेन रे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि नॉट along a given axis but along a plane where a and b are constants the net electric flux passing through a square of side l and parallel to yz plane तो जदि गोटे स्क्वायर अछि से स्क्वायर साइड केते साइड होची l ताले एरिया केते हे जिवो एरिया हे जिवो l स्क्वायर and that square is parallel to yz plane तो मन रखो जदि गोटे स्क्वायर बा जदि गोटे प्लेन parallel अछि to the yz plane तो तार एरिया वेक्टर कोड आसीबो along x axis तो हम एडी एरिया वेक्टर को मु कोन लिखि परिबी a वेक्टर केते हबो एटा हे जिवो l square into I cap ठीक अछि जदि गोटे सरफेस थिबो parallel to xz plane तो एरिया वेक्टर आसीबो along y axis जदि गोटे सरफेस अछि parallel to xy plane the area vector will be along z axis and जदि गोटे surface थिबो parallel to yz plane the area vector will be along the x axis तो एठी मु a vector केते देखिबी l square into I cap so flux केते हबो flux हे जिवो e vector dot a vector तो सेटा केते हे जिवो e vector केते ना a I cap plus b j cap सेथरे में डॉट करिबा कहा को l square I cap को डॉट करिबा तो a I cap dot l square I cap I dot I तो 1 हिजबो तबर a into l square हबो a l square हिजबो then b j cap dot l square I cap j dot I तो 0 हिजबो सो एई जो इलेक्ट्रिक फील्ड पई किछि भी फ्लक्स रहिबो नाही तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते आसीबो a into l square ता माने ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन सो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देइची क्वेश्चन देइची जे ओके the two parallel infinite line charges
plus lambda and minus lambda are placed with a separation of distance r in free space. The net electric field exactly midway between the two line charges is dash. तो क्वेश्चन कौन देला एठी ना हम पाखरे दुईटा parallel infinite line charge अछि त माने एटा होची गोटे infinite long charge wire एटा भी होची आ गोटे infinite long charge wire and they are parallel to each other. The distance between them is r, capital R ला distance between them. गोटे होची positively charged wire आ गोटे होची negatively charged wire. ठीक अछि एटा positive एटा होची negative charge. And the linear charge density केते कहला एटा होची plus lambda एटा होची minus lambda. तो से कौन पचारला ना the net electric field exactly midway between the two line charges. त माने एई दुईटा लाइन चार्ज रो ठीक मिड पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसीबो. तो देखो एठी एई जो मिड पॉइंट रे हम जदी पॉइंट P को चूज करछी एठी तो एई पॉइंट रे पॉजिटिव वायर पई फील्ड आसीबो नेगेटिव वायर पे भी फील्ड आसीबो तो पॉजिटिव वायर पे जो फील्ड आसीबो दैट फील्ड विल बी अवे फ्रॉम इट तमने राइट को आसीबो आ नेगेटिव चार्ज पे जो फील्ड आसीबो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज वायर तमने अगेन टुवर्ड्स राइट जीवो तो जदी मु पॉइंट पी को चूज करबी आउटसाइड द टू वायर्स सपोज लेफ्ट रे मु चूज कली जदी मु पॉइंट को एठी चूज करी सपोज आपको पॉइंट क्यू कहिदली तो एई पॉइंट रे पॉजिटिव वायर पाई फील्ड केमि जीवो अवे फ्रॉम द वायर ता माने लेफ्ट को आसीबो एंड नेगेटिव पे कोन जीवो टुवर्ड्स द नेगेटिव वायर ता माने राइट को आसीबो. ठीक अछि तो वर्तमान हमें जेहेतु एक क्वेश्चन सॉल्व करछि जोठी के पॉइंट पी कोडी अछि इन बिटवीन द टू वायर्स अछि तो द टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन. ओके हमें जानि जे कोन जदी गोटे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर थिबो तो से वायर थारु r डिस्टेंस दूर रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हुए ना लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r. तो वर्तमान ए जो पॉइंट p टा पॉजिटिव वायर रु के दूर रे अछि r/2 आ नेगेटिव वायर के दूर रे अछि से सेम r/2 काहे कि ना दुईटा वायर भितर के डिस्टेंस r जेतु पॉइंट मिडिल रे अछि तो फ्रॉम बोथ द वायर्स द डिस्टेंस विल बी r/2. ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव वायर केते आसीबो आसीबो लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r/2 माने इन प्लेस ऑफ स्मॉल r मु कोन पुट करबी r/2 पुट करबी जो 2 2 एटी कटि जीवो तो केते आंसर लैम्बडा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r. सेमती इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज केते आसीबो से सेम लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r/2 अगेन 2 2 कैंसिल हे जीवो केते पाइबा लैम्बडा बाय 2 सॉरी लैम्बडा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r पाइबा. तो दुईटा को इलेक्ट्रिक फील्ड अछंती सेम डायरेक्शन रे सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोन हबो हम सिंपली ऐड कर देबा E प्लस आ E माइनस को तो केते आंसर 2 लैम्बडा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r 2 lambda by pi epsilon r. हमने option B is the correct one. So next question कौन देछि this question is based on the concept of electric field. एटा डाइपोल किंबा गॉस लॉ पर क्वेश्चन है एटा होछि कोडे क्वेश्चन based on the behavior of a charged particle inside electric field. The question कौन देछि ना a charged particle of mass m and charge q is released from rest. Released from rest माने कोन u equal to 0. In an electric field of constant magnitude E ता माने हमें गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भितर ताको हमें रिलीज करले the kinetic energy of the particle after a time t will be dash. तो देखो जदि हमें ताको इनिशियली रेस्ट रे ताको हमें रिलीज करिचे एंड वी हैव ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E हमें जानि छे जे गोटे चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करिवो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स रो वैल्यू केते हे जिवो फोर्स रो वैल्यू हे जिवो चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड and due to this force the charged particle will be accelerated the केते acceleration force by mass सेटा हे जिवो qe by m हे जिवो. ओके एंड जेहेतु चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करूची ता माने तार वेलोसिटी भी चेंज हेबो इनिशियली द वेलोसिटी वाज 0 किंतु एबे कोन हेबो ड्यू टू एक्सेलरेशन तार वेलोसिटी चेंज हेबो. हमें जानि छे v होची केते u plus at तो u तो 0 कहिला तो टाइम t परे व्हाट विल द वेलोसिटी ए जगह में लिखिबा qe by m into टाइम t रहला एठी तो काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला कोन ना हाफ
मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर तो एटा केते हिजबो हाफ m इंटू v केते v होउची q e t by m तो v रो स्क्वायर केते हिजबो q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर by m स्क्वायर तो m गोटे m कटि जिवो तो केते आंसर q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर divided by 2m. So which option is the correct one? Option A is the correct one. Q square E square T square divided by 2m. Next question कौन देइछि? Next question देइछि 2 point positive charges Q each are placed at minus A0 and plus A0. A third positive charge Q naught is placed at 0, y. Find the value of y for which the force at Q naught is maximum. देखो एटा जो गोटे रेडीमेड गोटे फॉर्मूला अच्छी से फॉर्मूला कौन कहूँ ना जदि दुईटा आइडेंटिकल चार्जेस माने Q आउ Q एमि थिबे एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज केते D एंड तार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रे गोटे आमे गोटे पॉइंट चूज करिबा जो पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होबो तो ये कौन क्वेश्चन देइछि से कहै जे दुईटा पॉइंट चार्ज अछि पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस q इच गोटे अछि -a,0 रे एटा होछि -a,0 त माने नेगेटिव x एक्सिस रे पॉइंट अछि आ गोटे कोड अछि ता +a0 ता होछि +a0 त माने द टू पॉइंट्स आर प्लेस्ड ऑन x एक्सिस ओके एंड से पतला जे ए थर्ड पॉजिटिव चार्ज q नॉट इज प्लेस्ड at 0, y 0, y माने कोन this distance is y okay ता माने y एक्सिस रे गोटे आमे गोटे पॉइंट रे थर्ड चार्ज q नॉट रखिचे से कहै फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द फोर्स एट q नॉट विल बी मैक्सिमम देखो ए जो q नॉट रे बा ए जो चार्ज ऊपर फोर्स केते बेले मैक्सिमम होबो जदी ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्डटा मैक्सिमम होबो तो रेडीमेड फॉर्मूला कोन कहूची जदि हम पाखरे दुईटा आइडेंटिकल चार्ज अछि एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर तो तार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर केते दूर रे इलेक्ट्रिक फील्डटा मैक्सिमम होबो कना ए जो पॉइंट p रे जोठी हम q नॉट चार्ज रखिचे सेही पॉइंट रे ए जो लेफ्ट रो q चार्जटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करिवो सेमती राइट रो q चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करिवो तो y रो वैल्यू बा ए जो डिस्टेंस एटा ए डिस्टेंस केते हेले इलेक्ट्रिक फील्डटा मैक्सिमम होबो तार फार्मूला कोन कहूची y should be equal to d by 2 root 2 केते हो d by 2 root 2 दरकार तो एठी d माने कोन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस जदि हम ए क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द डिस्टेंस एटा अछि +a0 रे अछि -a0 रे सो द डिस्टेंस विल बी 2a ठीक अछि तो जेहेतु डिस्टेंस 2a हे गला तो y रे वैल्यू केते होबो 2a by 2 root 2 तो 2 टू कटि जिवो आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो a by root 2 ठीक अछि सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन एंड जते भाबुथिबो जे एई जो फार्मूला केमती आसिला आर गोटे डेरिवेशन गोटे करिछि गोटे वीडियो रे से वीडियो रे लिंक मो दे देबी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो बट रिमेंबर दिस फार्मूला जदी दुटा आइडेंटिकल चार्ज थिबे एंड तारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर को पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होबो द आंसर इज d by 2 root 2 so using that formula में कहि परिबा जे a by root 2 डिस्टेंस रे कोन होबो the force on a test charge q naught will be maximum question कोन देछि the question is two infinite plane parallel plates separated by a distance d have equal and opposite uniform charge densities sigma तामाने गोटे होची पॉजिटिव प्लेट गोटे होची नेगेटिव प्लेट देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बिटवीन द टू शीट्स इज डैश डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ना 0 देखो मो एई टाइप रो बहुत गुडे क्वेश्चन सॉल्व कर देबी सपोज एडा होची गोटे प्लेट एडा होची पॉजिटिव प्लेट एंड एडा होची नेगेटिव प्लेट ओके तो गोटे होची पॉजिटिव प्लेट गोटला नेगेटिव प्लेट एंड दे हैव सेम टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी गोटे होची प्लस सिग्मा गोटे होची माइनस सिग्मा तो हम जाने छे फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन चार्ज शीट केते सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
तो जदि आम ये दुईटा प्लेट रो भितर गोटे पॉइंट नबा तो यही पॉइंट रे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसीबो ना यही पॉइंट रे पॉजिटिव प्लेट पई फील्ड क्वाड जीवो टुवर्ड्स राइट माने अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट पई इलेक्ट्रिक फील्ड क्वाड जीवो टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ता माने अगेन टुवर्ड्स राइट तो द टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन एंड तो नेट फील्ड केते हिजबो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सेटा हिजबो केते सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सो ए क्वेश्चन पे आंसर कोन हबो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट किंतु जदि पचार थिबो जे ए पॉइंट रे हम जदि दुईटा प्लेट रो आउटसाइड गोटे पॉइंट नौचे तो एठी इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो ना हम जदि पॉइंट क्यू नेचे तो ए पॉइंट क्यू रे पॉजिटिव प्लेट पई इलेक्ट्रिक फील्ड कोड आसीबो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट तमने टुवर्ड्स लेफ्ट आउ नेगेटिव प्लेट पई कोड जीवो टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट तमने राइट को जीवो एंड मन रखो जे गोटे प्लेन सरफेस पई इलेक्ट्रिक फील्ड ता डिपेंड करिवनी ऑन द डिस्टेंस तो एठी कोन हबो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आसीबो टुवर्ड्स लेफ्ट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आसीबो टुवर्ड्स राइट तो एठी कोन हबो ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जीवो सेम केस जदि में पूरा एक्सट्रीम राइट रे गोटे पॉइंट नबा एठी भी कोन हबो ना पॉजिटिव प्लेट पे आसीबो अवे माने टुवर्ड्स राइट नेगेटिव पे आसीबो टुवर्ड्स माने टुवर्ड्स लेफ्ट तो एठी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जीवो ओके तो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बट जदि एम्ति किछि क्वेश्चन पचार थाए दुईटा प्लेट रो आउटसाइड रे चार्ज अछि तो आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो एम्ति आसीबो किंतु जदि दुईटा पॉजिटिव प्लेट थिबो इ हला गोटे पॉजिटिव प्लेट एंड सेकेंड हूँ गोटे से सेम पॉजिटिव प्लेट तो ये केस रे कोन हो जदि हम दुईटा प्लेट रो भितर गोटे पॉइंट नबा तो फर्स्ट पॉजिटिव प्लेट पई इलेक्ट्रिक फील्ड जीवो अवे फ्रॉम इट माने टुवर्ड्स राइट जीवो आउ सेकेंड प्लेट में आसीबो अवे फ्रॉम इट तमने टुवर्ड्स लेफ्ट आसीबो तो एठी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जीवो बिकॉज़ द टू फील्ड्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन किंतु जदि हमें लेफ्ट नबा किबा राइट रे पॉइंट नबा तो एठी कोन हो दैट द टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन जदि मैं राइट रे पॉइंट नबा अगेन द टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन तो एठी कोन हबो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एठी आसीबो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बट भितरे 0 हो जिवो बट इफ वी हैव टू अनलाइक चार्ज प्लेट्स तो भितरे आसीबो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ बाहर आसीबो 0 सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फाइनली मु गोटे क्वेश्चन दोची एज योर होमवर्क क्वेश्चन कोन देइची consider an electric field E vector equal to E naught x cap where E naught is a constant. The flux through the shaded area as shown in the figure due to this field is dash. तो देखो ये जो shaded area देइची माने ए जो पोर्शन देइची ए पोर्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसीबो सो हमको फास्ट बाहर करियर अछि जे ए शेडेड एरिया रो बा शेडेड रीजन रो एरिया केते आसीबो एंड आमे वेक्टर रे पढिचे जे जदी गोटे पैरेललोग्राम थिबो आ से पैरेललोग्राम रो जदी दुईटा साइड दुईटा एडजेसेंट साइड दुईटा वेक्टर थिबे देन हाउ टू फाइंड द एरिया ना द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स तो हम देखिबा सपोज एटा होची ए एटा हला बी एटा होची सी एटा होची डी ए बी सी डी होची गोटे पैरेललोग्राम हमको देखिबार अछि तार एरिया केते आसीबो व्हाट इज द एरिया वेक्टर तो ए बी हला गोटे साइड ए डी हला गोटे साइड तो जदी हमें ए बी वेक्टर को क्रॉस करिबा ए डी वेक्टर रे हमें पाई जिबा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम तो ए बी वेक्टर हमें केमती बाहर करिबा देखो ए आउ बी ए रो केते कहला कोऑर्डिनेट 0 0 0 बी रो केते कहला कोऑर्डिनेट 0 a 0 तो एटा होची x1 y1 z1 एटा हबो x2 y2 z2 तो ए बी वेक्टर में केमती बाहर करिबा ना x2 x1 into I cap plus y2 minus y1 into j cap plus j2 minus z1 k cap तो एटा केते हिजबो x2 होची 0 x1 भी 0 तो 0 minus 0 तो 0 हो गेला 0 into I cap that is 0 तापर आसीबो आकु लिखि परबी 0 I cap plus y2 minus y1 y2 केते a y1 केते 0 एटा हिजबो a minus 0 by a into j cap plus सेमती j2 हला 0 z1 भी 0
तो z2 माइनस z1 हे जिवो 0 0 into k कैप ठीक अछि तामन केवल a j कैप रहिला a b वेक्टर ठीक सेमती तमे a d वेक्टर बाहर करिवो a d वेक्टर बाहरला परे आमे कोन करिवा एरिया केते आसीबो एरिया आसीबो a b वेक्टर क्रॉस a d वेक्टर आमे जानि जे हाउ टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट सो वंस क्रॉस प्रोडक्ट पाई गला परे आमे एरिया पाई गले तापरे आमे बाहर करिवा फ्लक्स तो फ्लक्स केते हे जो फ्लक्स हे जिवो e वेक्टर डॉट a वेक्टर ठीक अछि तो एई क्वेश्चन ता मु सॉल्व करूनी मु खाली प्रोसीजर कहि देली इट इज योर ड्यूटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड को ऑप्शन ता ठीक हबो ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी कोडा ठीक हबो you have to find the answer to this question okay so this is your task तो लास्ट को गोटे मु क्वेश्चन कहि दउची एटा तारा फोटो मु उठै परनी बट से क्वेश्चन कोन देची गोटे सिलिंडर अछि लाइक दिस ए सिलिंडर रो ठीक सेंटर रे गोटे चार्ज क्यू अछि ओके a charge q is placed at the center of a cylinder तो सी कौन पचारला ना ये जो सिलिंडर जो कर्व सरफेस अछि ये जो कर्व सरफेस अछि कर्व सरफेस देकी फ्लक्स केते ना फाई फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस is equal to केते the flux through the curved surface equal to phi तो से कौन पचारला what is the flux through one plane surface so the cylinder has two plane surfaces तो गोटे प्लेन सरफेस रे फ्लक्स केते आसीबो तो एटा केमति सॉल्व करिबा देखो सिलिंडर भितरे अछि चार्ज q अछि तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई टोटल केते आसीबो q by epsilon naught according to Gauss law so एई टोटल फ्लक्स रु फाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स कोडी अछि थ्रू द कर्व सरफेस तो बाकी रहला कोन ना एई जो दुईटा प्लेन सरफेस अछि तो दुईटा प्लेन सरफेस रे फ्लक्स केते आसीबो ना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रे माइनस कर देबा द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस so this amount of electric flux is linked with the two plane surfaces किंतु क्वेश्चन कोन पचारिछि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच प्लेन फेस तो दुईटा फेस रे मिसी की फ्लक्स केते एतिकी तो गोटे फेस रे केते बो हमें हाफ मल्टीप्लाई कर देबा बा 2 डिवाइड कर देबा सो आंसर कोन आसीबो हाफ इनटू q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 ओके सो फ्रेंड्स आज मैं बहुत गुडे क्वेश्चंस डिस्कस कले स्पेशली ऑन द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ ता छडा आहुरी बहुत गुडे क्वेश्चंस अछि एंड यू कैन फॉलो मेनी काइंड ऑफ बुक्स एंड यू विल गेट मेनी क्वेश्चंस तो मु भी किछि क्वेश्चंस को मु शेयर कर देबी टेलीग्राम चैनल रे एंड यू हैव टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस और जदी भी किछि डाउट बारे यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन तो ठीक अछि आजिर वीडियो को एठी रखिबा एंड नेक्स्ट क्लास रे आमे डिस्कस करिबा अबाउट सम न्यू टॉपिक सो टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय